वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम। और हम लोग वोकेबलरी कर रहे थे। आई थिंक आज हमारी कौन सी क्लास है? 143rd क्लास है। और कौन सी क्लास है? 143rd 8th है 9th है वोकेबलरी की। आई थिंक 8th 9th ऐसे कुछ हमारी वोकेबलरी क्लास है। मैं क्लियर कर देता हूँ सबको, एक सेकंड रुको। तो हम लोग वोकेबलरी कर रहे थे और इस तरह के वर्ड्स हम कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा नॉर्मल हमारे लैंग्वेज में हम लोग बोलने में नहीं लेके आते, बट उसकी राइटिंग के अंदर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमारे वर्ड्स होते हैं। तो हमारी 143rd क्लास है और 9th क्लास है हमारी वोकेबलरी की। और हर क्लास में लगभग 12 के आसपास मैं वर्ड्स बताता हूँ। तो ये वर्ड्स अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप वोकेबलरी 1 से शुरू करोगे क्लासेस में, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये अगर आप थोड़ा सा इनको ना, ये नहीं कि आपने क्लास में देखा तो हो गया, इनको आप अपनी एक फाइल, अपनी एक कॉपी बनाइए और उसमें इन वर्ड्स को लिखिए और इनको रिवाइज करिए। जब शुरुआत में आप लोग लिखते हो तो एक दिन 2 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर हफ्ते भर बाद, और फिर एक दिन अकेले बैठे हुए याद करिए रिवाइज करने के अगले दिन कि आपको कितने वर्ड्स याद है कि नहीं है। तो पहले मैं इसलिए कल का रिवीजन करता हूँ। और अवनीश आप हो ऑनलाइन तो आप कुछ इसका मीनिंग बताओगे, ठीक है? स्ट्रैंड क्या होता है? STRAND, स्ट्रैंड बताओ, बोलो। सर मैं कल लिख नहीं पाया था। आप तेरी लिख नहीं पाया था बेटा, क्लास दोबारा देख के लिख लिया कर। अब तो स्कूल की छुट्टियां भी है, गर्मियों में समर वेकेशंस भी चल रही है। चलो, स्ट्रैंड होता है कि ये सिंगल पीस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक तिनका जिसे बोलते हैं, घास का तिनका स्ट्रैंड, किसी भी चीज का एक हिस्सा, धागा, स्ट्रैंड। अगला वर्ड था कास्केडिंग। क्या होता है कास्केडिंग? कुछ ऊपर से नीचे गिरना, धड़ाम से नीचे गिरना, जैसे झरना गिरता है, कास्केडिंग। अगला वर्ड था टेलविंड। टेलविंड मतलब कोई वाहन चल रहा है, उसके पीछे की जो हवा होती है, ठीक है, या किसी चीज के गुजरने के बाद जो एक जोर उसका रह जाता है, वो कहते हैं टेलविंड। इंडिकेटेड बताया था, माने कि कानूनी रूप से उसको इंडिकेटेड मतलब आपने उस पर एक मुजरिम उसको जाहिर कर दिया, इल्ज़ाम लगाने से कहते हैं ऑफिशियली। अभी किसी को आपने अरेस्ट किया, पक्का नहीं है कि ये क्राइम है कि नहीं किया है, नहीं है, पर अब आपने ऐसे वो मिले और आपने उसको इंडिकेट कर दिया, मतलब ऑफिशियली कह दिया भैया सबूत मिले और वी हैव एविडेंस अगेंस्ट यू एंड यू आर ऑफिशियली कल्प्रिट और एन अक्यूज्ड, इंडिकेटेड। पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम माने शोरगुल्ला, हुड़दंग मचाना, हल्ला हो हल्ला, पेंडिमोनियम। एंटे माने पहले वाला, ANTE, एंटे पहले वाला। बिसीज माने सैन्य घेराव, किसी को घेरना, बिसीज। बॉय, बॉय एक BOY नहीं है, ये बॉय है, बॉय, BUOY, बॉय, BUOY, बॉय। इसका मतलब होता है कि टू कीप समबडी एट, कौन किसी को एक भरोसे में रखना, विश्वास में रखना, कॉन्फिडेंस में रखना और उसको ऊंचे लेवल पे रखना, या इसको ये भी कर सकते हैं धार पे चढ़ाना। एबरेशन। एबरेशन होता है एक ऐसा इफेक्ट और एक्शन, ए वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट टिपिकली एंड दैट मे बी अनएक्सेप्टेबल, कि ऐसा अपवाद जिसे कहते हैं, अपवाद हिंदी में शब्द है, तो एबरेशन मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ हो, दैट इज नॉट टिपिकल। एबेंस। एबेंस माने एक टेम्परेरी वो चीज प्रयोग में नहीं है, चलने में नहीं है, तो ABEYANCE, एबेंस। और ब्लैमिश बताया था, धब्बा, दाग। एस्पाउस्ड बताया था आपको। तो ये सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एस्पाउस्ड बताया था आपको कि किसी चीज को सपोर्ट करना, या फिर पहले के जमाने में शादी को भी जो है एस्पाउस्ड बोलते थे। बैराज
बैराज होता है कि किसी पे लगातार क्वेश्चन करना, दागना, उसको ऐसे किसी पे आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, BARRAGE, या फिर किसी पर बंदूकों से प्रहार करना, प्रहार करना को कहते हैं बैराज। एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट वांटेड टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली डिजीज और प्रॉब्लम, किसी चीज को और बुरा बदतर कर देना, कहते हैं ना भैया ये तो और बदतर हो गया, एग्जैस्परेट। डोल आउट, बांटना, वितरण करना। चलो आगे आज के कुछ करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। तो आज का जो पहला वर्ड है वो लिख लो। लिख रहे हो? सर। लिखो STURDY, स्टडी। STURDY, स्टडी। STURDY, स्टडी। स्टडी एडजेक्टिव होता है, इसको हम बोलेंगे स्टडी। आर जो है, मैंने अभी को स्टडी स्टडी बोला है स्पेलिंग के लिए, ये वर्ड है स्टडी। आर थोड़ा साइलेंट होता है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दैट विल नॉट ब्रेक इजीली। तो इसके दो मीनिंग है। एक तो खाली आपकी हेल्थ से संबंधित है, क्या है कि आपका जो शरीर है वो अच्छा है, स्ट्रांग है। और जो दूसरा इसका अर्थ है वो है कि कोई इंसान या कोई भी चीज, जरूरी नहीं कि इंसान के लिए, कुछ भी, वो आसानी से टूटेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। स्टडी, मजबूत, दमदार। इसके लिए हिंदी में शब्द लिखोगे दमदार, मजबूत, ऐसे शब्द आप लिख सकते हो। स्टडी, स्वस्थ। अब इसका मीनिंग का सेंटेंस जो मैंने लिया है आपके लिए वो देखिए। तो ये फिलीपींस के संदर्भ के अंदर है। फिलीपींस जो राष्ट्र है वहां कुछ राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, तो उसके ऊपर है आई थिंक। ए बूम इन स्टडी बिकॉज इट्स स्ट्रैंड्स आर टाइटली बाउंड। ए ब्रूम इन स्टडी, ओके। ये एक हुआ था, तो ये फिलीपींस का एक आर्टिकल था, मतलब हमारे कोई भारत के राजनायक फिलीपींस में है, तो उन्होंने वहाँ की एक, जिसे कहते हैं ना कि आइडियम, कहावत, कहावत है, कहते हैं ना हमारे यहाँ पे क्या कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये है ना, अदरक बंदर के जाने अदरक का स्वाद, ऐसी कहावत है। इनके अलग मीनिंग होते हैं, शाब्दिक अर्थ नहीं होते, शब्दों से अलग अर्थ होते हैं। तो वहां की एक कहावत है फिलीपींस की, ए ब्रूम इन स्टडी बिकॉज इट्स स्टैंड्स आर टाइटली बाउंड, कि एक झाड़ू जो होती है वो मजबूती होती है, स्टडी होती है, तो मजबूत होती है, क्योंकि उसके जो स्ट्रैंड्स, मतलब जो उसकी अलग अलग जो डंडियां होती है उनको टाइटली बांधा होता है। तो ये इसका मीनिंग किसी और चीज से है, बेसिकली एकता से है ये चीज, या किसी चीज की मजबूती से है। अगला वर्ड लिखो, IMBROGLIO, IMBROGLIO, एम्ब्रोलियो। जी इसमें साइलेंट होता है, एम्ब्रोलियो। आई थिंक ये इटालियन वर्ड है जो इंग्लिश में आया है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। IMBROGLIO। इम्ब्राइलियो का मतलब होता है सिचुएशन दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग और एम्बेरसिंग, स्पेशली अ पॉलिटिकल और पब्लिक वन। तो ये ज्यादातर जो वर्ड है एम्ब्राइलियो, ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि कई बार क्या होता है कि मान लो देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल होती है, एक सरकार आती है, उसके जो चुने गए उम्मीदवार होते हैं वो बिक जाते हैं एक तरह से, या दूसरी पार्टी किसी और कारण से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसको भी बहुमत नहीं मिल पाता, फिर दोबारा चुनाव होते हैं, फिर बहुमत। तो ये सिचुएशन एम्ब्रोलियो है, एम्ब्रोलियो है, ओके। सार्वजनिक स्थिति में पेचीदा है, लज्जाजनक है, जटिल है,
सिचुएशन विच इज कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग, और सपोज अभी इसका और एक एग्जाम्पल था दैट द इनिशियल टाइम्स ऑफ कोविड, when the COVID-19 came initially, the situation was, it was an embryo. क्यों? क्योंकि पब्लिक में पता नहीं चला था कि भैया क्या करे नहीं करे, डर का माहौल था कि नहीं? फटाफट लॉकडाउन लग गया, सोचा नहीं काम धंधे लोगों के क्या होंगे, कुछ स्टडी नहीं थी, कुछ रिसर्च नहीं था, बट क्योंकि जरूरी भी था, ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा ना जाए, तो बहुत अच्छा था. बट इट वॉज अ सिचुएशन ऑफ एम्ब्रोलियो. अभी एक और सिचुएशन एम्ब्रोलियो की है. क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है. पैंडेमिक से हम गुजरे हैं, वर्ल्ड लेवल पे रेट्स बढ़ गए हैं चीज़ों के, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. उससे जब चीज़ें मिलती नहीं है ना, तो उनको डिमांड ज़्यादा होती है और कम होती है, स्केयरसिटी में होती है, तो वो पीछे से जो लोग होते हैं उनके रेट बढ़ा देते हैं. तो अभी भी एक एम्ब्रोलियो की सिचुएशन है. इन्फ्लेशन, मैंने आप लोग को वर्ड बताया था, इन्फ्लेशन माने महंगाई को लेके. वॉर हो रही है, यूक्रेन वॉर है, ये तो बड़ी एम्ब्रिलियो की सिचुएशन है. यूरोप की कंट्रीज एक तरफ है, रशिया एक तरफ है, रशिया के कुछ नेशंस है जो रशिया पे डिपेंड हैं. तो दिस इज एन सिचुएशन ऑफ एम्ब्रिलियो. ओके, द एम्ब्रिलियो इन द साउथ एशिया. चलो अगला वर्ड देखो, इसकी पहले स्पेलिंग लिख लो. TUMUL TUOUS. TUMUL TUOUS. Tumultuous. इसको अगर किसी को लिखना है हिंदी में तो ऐसे लिख लो. ट्यू यहाँ पे बड़े होगी मात्रा, ट्यूमल्टुअस. एडजेक्टिव है ट्यूमल्टुअस. वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड. तो एक मैंने आपको वर्ड बताया था, कौन सा वर्ड था वो, जब लोग बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाते हैं. क्या वर्ड था शोरगुल का? Pandemonium. कौन सा वर्ड? Pandemonium. एक सेकेंड. पैंडीमोनियम. और ये दूसरा वर्ड है ट्यूमल्टुअस. पैंडीमोनियम नाउन था जब ऐसा स्टेट ऑफ लार्ज नॉइज और म्यूजिक. और ये क्या है? अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये नाउन एडजेक्टिव है ट्यूमल्टुअस. ये बेसिकली लोगों के जो आवाज होती है ना, जैसे मछली बाजार में और या फिर कई बार सदन में ऐसा होता है कि बहुत शोरगुल होता है, तो उसको ये कहते हैं ट्यूमल्टुअस. शोरगुल, हुल्लड़, कोलाहलपूर्ण. बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड. इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि लोग एक्साइटेड होने चाहिए. उस तरह के शोर की विशेषता को ट्यूमल्टुअस बोलते हैं. अगला वर्ड देखो, BELE AGUERED. बेलीगार्ड. इसको बोलेंगे बेलीगार्ड. BALEAGUERED. बेलीगार्ड एडजेक्टिव है. इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको कहेंगे बेलीगार्ड. और ये सब जो वर्ड्स है ज्यादातर पॉलिटिकल आर्टिकल्स, पॉलिटिकल राइटिंग्स में आते हैं निकल के. एक ऐसा स्थान है जिसको आपने सेना से कैप्चर कर लिया है और आप कह रहे हो भैया इसको सरेंडर करो. मान लो एक सेना ने किले को घेर लिया है और वो कह रहे सरेंडर करो. या एक नेता है, जैसे पार्लियामेंट, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या हुआ
कि इमरान खान को घेर लिया। कैसे? अपोजिशन जो थी वो आर्मी के सपोर्ट में थी, धार्मिक कट्टरपंथी अलग घेराव कर रहे थे, तो वो जो है ना एक सिचुएशन ऑफ बैली गार्ड थी। तो जरूरी नहीं है कि इसको आप पहले के राजा महाराजा से आके किले को घेर ले। अगर आज की स्थिति में भी एक राजनीतिक रूप से घिरा हो जाता है, मान लो महंगाई बहुत हो गई है और हमारे अभी जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, रेट्स प्राइजेस तो बढ़ते, क्योंकि डॉलर नहीं था तो बाहर से सामान नहीं खरीद सकते, तो वो सिचुएशन ऑफ बैली गार्ड थी। क्या हुआ? लोगों ने आके घेर लिया मंत्रियों को। ये है। अगला वर्ड है एबिस्मल, ABYSMAL, ABYSMAL, एबिस्मल, ABYSMAL। जो हम कहते हैं ना कि कोई चीज बहुत बुरी, यार बकवास, बिल्कुल एकदम रद्दी, तो उसे कहेंगे हम एबिस्मल। अगला वर्ड देखो, DODGY, DODGY, डॉजी, DODGY, डॉजी। डॉजी का मतलब होता है, इनफॉर्मल वर्ड है, अनौपचारिक वर्ड है, एडजेक्टिव है, ब्रिटिश है, और जगह भी यूज होता है। डॉजी कभी वर्ड सुना है? इट्स वेरी डॉजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी डॉजी। इन्वॉल्विंग रिस्क, नॉट ऑनेस्ट, टू बी ट्रस्टेड। इन्वॉल्विंग रिस्क, कहते हैं ना भैया दिस बिजनेस इज डॉजी, इस बिजनेस डॉजी है, मतलब इसमें पैसा डूबने का खतरा है, डॉजी है, रिस्क है इसमें। शी इज डॉजी, वो डॉजी है, मतलब उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो ऑनेस्ट नहीं है। जिसमें धोखा खाने का खतरा हो, ईमानदारी रहित या भेद या गैर भरोसेमंद। जिसमें धोखा खाने का खतरा हो, बेईमान, दगाबाज, गैर भरोसेमंद, डॉजी। लग रहा है, दिखने में लग रहा है सिंपल है, डॉजी ऐसे नहीं कहेंगे हर एक वर्ड चीज के लिए, या किसी दिखने में कोई व्यक्ति क्या करेगा, पर आपकी जो इंट्यूशन होती है, आपकी जो एक चेतना होती है, वो क्या कहती है? डॉजी है। भैया ये गड़बड़ लग रहा है, ये लग रहा है कि करेगा लेकिन ये करेगा नहीं, डॉजी। कि भैया ये काम धंधे के बड़े बहुत बढ़िया है, जैसे मान लो शेयर मार्केट में आए, कंपनी आई, अब दिखने में दिखा रही है बहुत बढ़िया है कंपनी, बट आई थिंक दिस इज डॉजी। क्यों? क्योंकि दिखने में जो लगता है बहुत बढ़िया, पर आपका मन कहता है नहीं है, दैट इज डॉजी, DODGY। अगला है वर्ड शराड। शराड की स्पेलिंग लिखो, CHARADE, CHARADE, शराड। एक सेकंड बेटा होल्ड करना।